नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। Can India still call itself the largest democracy on earth? क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी है? क्या भारत चाइना, नॉर्थ कोरिया और नाइजर की तरह एक तानाशाही शासन बनता जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में उठाए जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है, जहां आपको भारत के समृद्ध ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और भू राजनीतिक परिदृश्यों की जानकारी मिलती है। इससे पहले कि हम इस विषय पर अधिक चर्चा करें, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। किस अमेरिकी कंपनी ने भारत के स्वनिर्मित 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अनुमति दी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो हाल ही में भारत के एक जाने माने यूट्यूबर ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक वीडियो बनाया जिसने सबको चकित कर दिया है। उनके इस वीडियो में वो ये विश्लेषण करते हैं कि भारत किस तरह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का कैरेक्टर छोड़ते हुए एक तानाशाही शासन बनता जा रहा है। इस वीडियो को घरेलू इंडियन ऑडियंस ने बाकी वीडियो की तरह नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस वीडियो ने विदेशी दर्शकों के बीच भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लेकर एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिस कारण भारत के लिए एक अजीब सी भू राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। मगर प्रश्न यह उठता है कि किस कारणवश भारतीय लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में चुनावी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी से जुड़ी है। हम आगे कुछ भी कहे उसके पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह चंडीगढ़ के चुनावी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को सही नहीं ठहराते, लेकिन एक चुनावी प्रक्रिया में हुई कुछ गड़बड़ियों के कारण आप संपूर्ण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और इस चुनाव के परिणामों को अमान्य घोषित कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और इस चुनावी परिणाम को अमान्य घोषित करना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक शाखा न्यायपालिका ने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दूसरी शाखा कार्यपालिका द्वारा किए गए गलत कामों का सुधार किया। न्यायपालिका द्वारा किए गए इस कार्य के चलते हमें यह उदाहरण मिलता है कि किस तरह भारतीय लोकतंत्र सेल्फ करेक्टिंग फीचर को बरकरार रखती है। परंतु जो चीज अधिक चिंता उत्पन्न करती है वो यह है कि किस तरह तानाशाही जैसे शब्दों का प्रयोग इतना ढीले ढाले ढंग से किया जाता है, जबकि इस शब्द के पीछे का इतिहास बहुत ही गंभीर और भयावह है। 20वीं सदी में माओ जेडोंग ने चीन में 1 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या करवाई थी। इसी प्रकार एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख से अधिक यहूदियों का नरसंहार करवाया था। ईदी अमीन ने युगांडा में 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या करवाई। अब आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि किस तरह तानाशाही जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही समझ बूझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस शब्द से एक भयावह इतिहास जुड़ा है। आप भारत को एक तानाशाही शासन क्यों नहीं कह सकते, इस बात को अजीत भारती ने इस वीडियो में समझाया है। क्या मोदी ने आते ही संविधान बदल दिया? नहीं बदला है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या राज्यों में चुनाव के परिणाम सारे भाजपा के ही पक्ष में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो फिर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मोदी ने अपने नियंत्रण में सत्ता ले ली है और वो कुछ लोगों के द्वारा पूरी राजनीति को और निरंकुश भाव से जो है वो शासन किया जा रहा है। वो जो कहता है वो हो जाता है, नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद रिपील कर दिया उसने तीनों कानूनों को। डिक्टेटर्स ऐसा नहीं करते। डिक्टेटर्स के विरोधियों को यदि समन जाता है ईडी का और वो रिफ्यूज करते हैं तो डिक्टेटर उसको उठा लेगा। भारतीय लोकतंत्र से जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम आपके आगे रखना चाहेंगे। 2024 में भारत की आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है और भारत में लगभग 96 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 50 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली काम कर भी रही है या नहीं, इस बात का प्रमाण इस उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह एक ट्राइबल वुमेन को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है और किस तरह एक छोटे से रेडी पर काम करने वाले चाय वाले को भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि
भारतीय संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के शक्ति और कार्यवाही के दायरे पर सीमाएं निर्धारित की है। फिर चाहे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो या भारत की आर्मी, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल से जुड़ी अधिक जानकारी आप तक सीधी प्रसारित हो सके। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठाए गए इन सवालों का खंडन किस तरह मीडिया जगत से जुड़े एक रिपोर्टर ने किया, आप स्वयं देखिए। मतलब समस्याएं हैं, पर ऐसी भी नहीं। अगर इतना लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो मैं भी यहाँ बैठ के आपके सामने नहीं बोल सकता था। शेखर, और बड़ी बात, आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आप मेरे से सवाल कैसे पूछते कि शेखर गुप्ता क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? उसी से आपको समस्या हो जाती, मुझे होती कि नहीं। भारतीय लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर हम टिप्पणी देने से परहेज करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों से इस पर टिप्पणी लेना जरूर चाहेंगे। हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना है कि भारतीय लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली सही से कार्य कर रही है या इसमें कुछ खामियां हैं? आप अपने टिप्पणियों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स पर जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।